नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक चर्चा पे बैठे हुए हैं कि लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए। अभी कल एक लखनऊ से पुष्पक एक्सप्रेस बॉम्बे जा रही थी। उसमें एक घटना घटी जलगांव के पास, जो भुसावल से आगे पड़ता है। घटना यह है कि ट्रेन बॉम्बे जा रही थी, भुसावल से आगे जाने के बाद जलगांव के पास पहुंची तो कुछ लोगों ने यह सूचना फैलाई कि ट्रेन में आग लग गई है। उस सूचना के आधार पे ट्रेन में भगदड़ मची। भगदड़ मचने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए चेंज पुलिंग किए। उस पे ट्रेन रुकी और रुकने के बाद लोगों ने आनंद फानन में सभी लोग ट्रेन से उतर करके दूसरी पटरी जो थी उस पे अपने सामान वामान के साथ उतर गए। और सामान में उतरने के बाद यहां तक तो ठीक रहा। दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन थी, उस दूसरे लाइन पे आई और जब तक लोग समझ पाते तब तक एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और इसमें कई लोगों की जान चली गई और साथ में कई दर्जन से लोग घायल हो गए और जिसकी वजह से ये घटना घटी। इस पे हम लोग थोड़ा सा इस पे विचार होना चाहिए जागरूकता के लिए कि क्या कोई आनंद फानन में ऐसी क्या होनी चाहिए कि जिससे कि रेलवे प्रशासन हो या जनरल पब्लिक हो सावधानी के साथ उतरे कि ये जो घटना घटी है आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो इस पे क्या होना चाहिए आप हम सभी लोग की, जिसकी वजह से लोगों को इससे बचाया जा सके और ऐसी चीजें को उसको किया जाए। तो इस पे मैं मालवीय चाहूंगा कि इस पे चलिए सोनी जी से मैं चाहूंगा कि इस पे आपका क्या विचार है कि किस तरह से लोगों को बचाया जाए कि आगे इस टाइप की कोई घटना न घटे। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पीएल सोनी है, मैं गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं मैं। और आज ये परिचर्चा के लिए डॉक्टर साहब हमारे आए तो वाकई ये जो दुखद घटना हो गई है ये अप्रत्याशित है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ये लोगों की अफवाह की वजह से हो गया। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब यह कहिए कि ऐसा क्यों हो गया, वाकई ये विनाश काल रहा होगा उन लोगों का, या लोगों ने जो अफवाह उड़ाई कि आग लग गई ट्रेन में, तो कम से कम अपनी भी थोड़ा सा बुद्धि में, कहते हैं ना कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब परिस्थितियां विपरीत हों तो आदमी को थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और धैर्य से गाड़ी में झांक करके इधर उधर देखना चाहिए कि वाकई डिब्बे में कहीं आग लगी है या नहीं लगी है। अगर कहीं आग लगी होती तो उसमें धुआं उठता, आगे से लोग चिल्लाते। आप अपना डिब्बा देखिए, अपने डिब्बे में देखिए कि हमारे बगल वाले में तो आग नहीं लगी है, आगे वाले में तो आग नहीं लगी है, पीछे वाले में तो आग नहीं लगी, लेकिन भाई साहब आपके पड़ोस वाले ने कह दिया आग लगी है और आप लोग कूद गए। उससे क्या हुआ कि जो लोग विपरीत पटरी पर जो उतर गए उनको इस चीज का आभास नहीं था। हालांकि दिन था, शाम को 4 बजे की घटना है। जी शाम को 4 बजे की घटना में दिन में दूर से गाड़ी आती दिखाई दे जाती है और ऐसा नहीं कि उस समय कोहरा भी पड़ रहा होगा। अगर कोहरा पड़ता है तो ट्रेन में अच्छी खासी लाइट दिखाई देती है, सर्च लाइट होती है, बहुत दूर तक जाती है वो। लेकिन वो चूंकि फास्ट ट्रेन थी, बॉम्बे लाइन थी, सुपर फास्ट रही होगी, कर्नाटक एक्सप्रेस जो है, अब वो जो है उसने हार्न भी नहीं दिया। हालांकि अगर ड्राइवर को दिखाई दे गई थी कि भीड़ पटरी पर खड़ी है तो ऐसे में इमरजेंसी ब्रेक ना लगा करके कम से कम हार्न तो दिया जा सकता था 1 किलोमीटर दूर से, 2 किलोमीटर दूर से, क्योंकि उसमें दूरबीन भी लगी होती ड्राइवर के पास। उसने दूरबीन का भी इस्तेमाल नहीं किया और कम से कम 12 से 15 लोग, मैं उसकी संख्या की पुष्टि नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन काफी लोग, किसी के हाथ पड़े हैं, किसी के पैर पड़े हैं। जो दुखद घटना हुई है, जो विभत्स रूप वहां के देखने को मिला है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को ऐसे आपातकाल स्थिति में धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य से, अगर कोई कहता है कि शेर आया, वही घटना घट गई ना। अब शेर आया कि नहीं आया, शेर आने के चक्कर में हम पेड़ से कूद जाएं, शेर आने के चक्कर में पुल के ऊपर से नदी में कूद जाएं, तो शेर आया हो, जब कम से कम अपनी आंखों से देख तो लें कि वाकई शेर आया कि नहीं। ये चिल्लाने वाला हमको परेशान कर रहा है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को कुछ चिन्हित करना चाहिए जो लोग आपस में इस तरह की घटनाएं करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, उनको चिन्हित करने के लिए हमारे पास जीआरपी, आरपीएफ सब रहती है और उनको बंद करना चाहिए। किसी भी तरह से हो उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, उनकी थोड़ी सी बदतमीजी की वजह से
ये कहिए कि उनके थोड़ी सी मतलब अपने दिमाग में उन्होंने मनोरंजन करके लोगों को परेशान करने वाली जो बात की है, इसके चक्कर में 12-15 लोगों की वहां जान चली गई। लोग वहां क्या विभत्स स्थिति वहां की पैदा हो गई, कई दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और बहुत सारे लोग घायल भी हो गए उसमें। अब मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी स्थिति से दोबारा ना हो, उससे बचने के लिए हम लोगों को एक ये है कि ऐसी अगर हमारे पास विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं और गाड़ी चल रही है, गाड़ी देखिए चैन पुलिंग करके उसको रोक भी लिया गया था जी, पुष्पक को रोक दिया गया। अब रोकने के बाद हमने ये दिमाग में नहीं लगाया, हमसे मतलब है वहां के मतलब जो पब्लिक हम जो पब्लिक जो यात्रा कर रही थी पुष्पक में, उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वाकई झांक करके देख लेते कि गाड़ी में वाकई कहीं आग लगी है कि नहीं। 4 बजे का समय था, धुआं दिखाई देता, आग की लपटें दिखाई देती, लेकिन सब न वहां कहीं आग की लपटें थी न कुछ था। केवल अफवाहों के बल पर दूसरे आदमी अपना अपना सामान लेकर कूद गए, कूदने से ये विभत्स घटना हो गई। तो ऐसे समय में आदमी को धैर्य धारण करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां जब आ जाए तो धैर्य में कहते हैं ना कि विपत्ति को भी हम दूर कर सकते हैं। अगर धैर्य आ जाता है हमारे अंदर तो हम उस विपत्ति से लड़ने के लिए हमको समय मिल जाता है, हमको सोचने का समय मिल जाता है निश्चित रूप से। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे में आदमी को धैर्य धारण करना चाहिए, आगे भी गाड़ी के दोनों झांक करके देखना चाहिए, अपनी खिड़की से झांक लेना चाहिए कहां आग लगी है। मेन चीज तो जिस डिब्बे में हम बैठे हैं, हमको हमारे आगे वाले डिब्बे में आग लगी कि नहीं लगी, हमारे पीछे वाले में आग लगी कि नहीं लगी, हमको केवल इतना ही देखना था, हमको इंजन नहीं देखना, हमको केवल अपने आगे पीछे देखना। क्योंकि अगर आगे वाले में लगी होगी तो हम अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं, इतना टाइम रहता है उसमें कि हम सामान लेके हम उतर कर नीचे आ सकते हैं। लेकिन हम गाड़ी रुकी और सब लोग कूद गए, उन्होंने किसी ने भी ये चीज को नहीं सोचना चाहा कि हम देखें वस्तु स्थिति क्या है, उसकी घटना की है, अफवाहों की सच्चाई क्या है। अफवाहों की सच्चाई न जानने की वजह से घटना घटी है और इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से आपने अपने विचार बताए कि कैसे इसकी रोकथाम होनी चाहिए थी और किस तरह से आगे इसको रोका जा सकता है, और अफवाहों पे निश्चित रूप से ध्यान लोगों को देना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ड्राइवर को भी इसमें अपने पे विचार कर मतलब उसको ध्यान देना चाहिए था कि पटरी पे इतने लोग आए तो उसमें कुछ एक हार्न है, अलर्ट है, ऐसी चीजें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसी पे